सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा, जिसके माध्यम से बहुत कुछ सीख मिलेगी। और ठंड में अधिकतर लड्डू गोपाल भक्तों से ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए इन गलतियों का, क्योंकि हम अपने कन्हैया को एक भाव के साथ पूजते हैं, तो उसमें कोई भी गलती ना हो, क्योंकि वो बाल रूप में है। ऐसे ही गलती हुई इस साधना जी की सासू माँ से। क्या था, साधना जी बहुत भाव के साथ सेवा करती थी अपने लड्डू गोपाल की। और साधना जी के पास ये जो लड्डू गोपाल थे ना, ये स्वयं आए थे, ये कोई लेके नहीं आई हैं। और ना ही पहले इनकी इच्छा थी कोई लड्डू गोपाल की सेवा करने की, और ना ही कोई पूजा पाठ करने की। लेकिन जब से लड्डू गोपाल उनके जीवन में आए हैं, उनकी कृपा हुई, जब से इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन ऐसे बढ़ने लगी कि अब तो वो लड्डू गोपाल भक्त अच्छे से बन चुकी हैं। बहुत मतलब अब लड्डू गोपाल की भक्ति के बिना रह नहीं पाती, लड्डू गोपाल की सेवा के बिना नहीं रह पाती। क्योंकि ये जो थी साधना जी, जो साधना जी हैं वो जॉब करती हैं, तो जॉब के चक्कर में उनके पास इतना टाइम भी नहीं रहता था कि वो पूजा पाठ करें, भक्ति करें, कुछ ऐसा करें। लेकिन इनके साथ चमत्कार ऐसा हुआ कि एक बार ये बहुत परेशान हो गई थी अपने ऑफिस से, क्योंकि इनकी बार बार जॉब छूट रही थी। बहुत एक दिन उदास होके एक वहीं से ऑफिस से बाहर निकली, इनकी जॉब छूट गई थी। तो वहीं पास में एक पार्क था, तो वहीं बेंच सी बनी होती है ना, उसी में बैठी थी। और वहीं पे लगा था एक वट का वृक्ष, जो वट वृक्ष होता है, बहुत बड़ा सा लगा था। तो वट वृक्ष में आप देखे होंगे, जिस वट वृक्ष की पूजा होती है, जो भावर आवर वो देते हैं ना उस टाइम पे पूजा में, तो उसमें चबूतरा टाइप का बना रहता है। उसी में बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने घर का जो भी पूजा का सामान है, या कि पुरानी तस्वीरें हैं या माला है, अधिकतर आपने देखे होंगे कि ऐसे वृक्षों के पास लोग वो कर देते हैं, डाल देते हैं, या कि उसी में वो कर देते हैं कि इसी में मिट्टियों में वो हो जाएंगे। क्योंकि ये नहीं करना चाहिए। आपके घर की जो भी फूल माला, भगवान की फ़ोटो है, आपको अच्छे से सम्मान पूर्वक एक, या तो चाहे आप मिट्टी में अपने घर के गमले में ही वो कर दो, या कि हर जगह पार्क होते हैं, ऐसी जगहें होती हैं ज़मीन से, मतलब खेत हो, कुछ भी ऐसी जगह हो कि आप वहाँ पर गड्ढा खोदिए और फिर वहाँ पे ये जो निर्माल होता है उसको विसर्जित कर दीजिए। लेकिन अधिकतर लोग ऐसे ही नहीं करते, समय के अभाव या कि इतनी समझ ना होने की वजह से। क्योंकि जो हम पेड़ों के नीचे सब चीज़ कर देते हैं ना, चाहे माला डाल दें, चाहे फ़ोटो डाल दें, तो वो कभी हवा में फूल माला बिखर जाते हैं, कभी पैरों में पड़ रहे हैं, कभी फ़ोटो यहाँ से वहाँ हो गई। तो ये अपमान होता है भगवान का कि कुछ दिन तक तो आपने उनकी सेवा की और फिर बाद में कुछ वो हो गया, खंडित हो गई, कुछ भी हो गए, तो आप इस तरीके से उनका अपमान करना ही होता है। इसलिए हमेशा मिट्टी को खोद के वहाँ वैसी जगह बना के, या कि किसी भी पेड़ के पास ऐसी जगह बना के उसके अंदर करके फिर ऊपर से फिर से मिट्टी कर दो, तो वो मिट्टी में ही डिसॉल्व हो जाता है। ऐसे ही करना चाहिए। तो साधना जी उस दिन बहुत परेशान, बहुत दुखी भाव से ऐसे बैठी हुई थी बेंच में। वहीं पे वट वृक्ष का वो पेड़ लगा था, लेकिन वो बहुत मतलब अशांति से, मन बहुत परेशान, ऐसे बहुत कई प्रकार की सोच चल ही रही थी कि अचानक से उनको खन्ने की आवाज़ आती है उसी पेड़ के पास से। क्योंकि हवा भी धीमी हवा भी चल रही थी। ये गर्मी का हल्की हल्की जब वैसा मौसम होता है ना ठंडी ना गर्मी, वैसा मौसम था जी। हवा, जैसे ही हवा का झोंका लगा होगा कि वहीं पे एक छोटे से लड्डू गोपाल सिंहासन में, कोई पुरानी सी सिंहासन थी, और उन लड्डू गोपाल को वहाँ पे निकाल के रख गए थे। किस लिए रख गए थे? क्योंकि उनकी एक आँख वो हो गई थी, निकल गई थी, इस वजह से, या छोटे रहे होंगे, जिस वजह से भी, जिस भाव से, ये तो वही जाने जो रख के गया था। तो वो हवा की वजह से सिंहासन से वो जो लड्डू गोपाल थे वो नीचे गिरे। तो जैसे ही नीचे गिरते हैं, एकदम से आवाज़ आती है, उनका ध्यान उस तरफ जाता है। जब देखती हैं तो वो लड्डू गोपाल वहाँ पे पड़े हुए थे, लुढ़के पड़े हुए थे उस सिंहासन से। वहाँ जाती हैं, उनको उठाती हैं, और उठा के जैसे ही वो उनको उठाती हैं, गोदी में लेती हैं, तो उनके मन में एक भाव आता है कि कैसे लोग हैं, अगर पूजा नहीं करनी होती तो अपने घर में रखते क्यों हैं? इतने प्यारे से लड्डू गोपाल हैं और उनको इस तरीके से रख के चले गए। फिर वो
क्या करती हैं कि वो लड्डू गोपाल को अपने साथ ले आती हैं, अपने घर ले आती हैं। परेशान तो थी ही, जॉब छूट गई थी, कोई वैसा वो भी नहीं था। अब उस टाइम पे देखो भगवान ना इस तरीके के जो हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती है ना, सब कुछ भगवान की कृपा से होता है। हर परेशानी में, हर मुसीबत में भगवान की जब हम कृपा समझते हैं ना, तो वो समय भी बड़े आसानी से निकल जाता है। तो इनके जीवन में ये समझो कि भक्ति का प्रवेश होने वाला है। भगवान जो करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं। अब ये जब घर ले आती हैं उस दिन वो भगवान को बहुत काले काले से हो गए थे। बहुत से घरों में आपने देखा होगा कि लड्डू गोपाल की सेवा तो करते हैं लोग, भगवान की सेवा तो होती है, लेकिन भगवान इतने काले काले होते हैं ना, भगवान की आंखें ढंग से समझ में आती ना कुछ, बहुत मतलब बिल्कुल काले पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनको कभी अच्छे से नहलाते ही ना हो, पंचामृत से स्नान, या पंचामृत से अगर आप नहीं करा रहे हो तो चंदन से भी अगर आप अच्छे से स्नान कराते हो ना, तो बिल्कुल एकदम से चमक जाते हैं। तो ऐसे ही किया, ये लेके आई। जब साधना जी अपने घर लेके आती हैं तो उनको बहुत अच्छे से पंचामृत से स्नान कराती हैं। तो पंचामृत से जब स्नान कराती हैं तो ये एकदम साफ़ हो जाते हैं, जो काले काले गंदे गंदे से हो गए थे वो एकदम साफ़ हो जाते हैं। फिर क्या करती हैं, ये इनकी एक ही आँख थी, तो फिर उसी दिन ये शाम को मार्केट जाती हैं और वहाँ से पूजा वाली दुकान से उनके लिए आँख लेके आती। मार्केट में मिल जाती है ना, पूजा की शॉप में मिल जाता है। तो वहाँ से जब ये आँख लेके आती हैं, भगवान के लिए वस्त्र लेके आती हैं, बहुत सारी चीज़ें भगवान के लिए, लड्डू गोपाल के लिए लेके आती हैं। उनके लिए एक नया सा सिंहासन, उनका बिस्तर, सब कुछ लेके आती हैं। अब वो जब लेके आती हैं, लेके आती हैं, आँख लगाती हैं, तो इतनी सुंदर, इतना भाव उनमें उनका जगने लगता है। और अब इनकी सेवा शुरू हो जाती है। इस तरीके से इनकी सेवा शुरू होती है। अब वो रोज़ सुबह, मतलब पहले लड्डू गोपाल के बारे में इनको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन लड्डू गोपाल की सारी जानकारी ये एकत्रित करने लगती हैं कि कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। और आज के ज़माने में तो फ़ोन है, तो फ़ोन से तो हर चीज़, ये कि कोई भी ऐसा मंदिर हो जहाँ पुजारी लोग रहते हैं, कि कोई भी जो भक्ति से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उनसे भी आप जानकारी लेंगे तो सारी जानकारी मिल जाती है। तो इनके पड़ोस में एक रहती थी, इनकी फ्रेंड जैसे ही थी, लेकिन वो बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। तो उससे भी इसने बहुत सारी चीज़ें पूछी और फिर इसमें भी फ़ोन में भी उसने सारी जानकारी इकट्ठी कर ली। अब उस हिसाब से ये लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। कुछ दिन के बाद ये ठंड का मौसम आ गया, तो ठंड में भी ये कुछ दिन तक बहुत अच्छे से सेवा की, बहुत बढ़िया से इसका सेवा शुरू हो गई। अब इसको सेवा करते करते ये समझो कि 3-4 साल हो गए हैं सेवा करते हुए। अब इसकी भक्ति इतनी हो गई, इतनी प्रगाढ़ हो गई है। और देखो, पूजा करते करते ही इसके कुछ समय में, मतलब मुश्किल से 1.5 से 2 महीने हुए होंगे, इसकी भक्ति भी बढ़ने लगी। सुबह, दोपहर, शाम का भोग। अब तो ये बिना लड्डू गोपाल की कोई सेवा बिना रह नहीं पाती थी। इतने नियम से, इतने ध्यान से उनकी सेवा करती थी। अब क्या होता है कि उसी हिसाब से इनको रखने लगती है। रात में शयन कराना, उनको लोरी गाना। वो जो इतनी मतलब दुखी रहने लगी थी जॉब छूटने की वजह से, पैसे की प्रॉब्लम की वजह से, सब कुछ, अब उसके मन में इतना सुकून आ गया। उसको किसी भी चीज़ का समय वही है, परिस्थिति वही है, लेकिन मन में एक अलग ही प्रसन्नता है, एक अलग ही खुशी है। यही होता है भक्ति का प्रभाव। जब हमारे जीवन में भक्ति आती है ना, तो अभाव होने के बाद भी हमारा जीवन बहुत प्रसन्न रहता है। हमारे जीवन में अंदर से ही वो अजीब सी खुशी होती है, एक अनंत खुशी होती है, जो भगवान की सेवा से हमें मिलती है, अभाव के बाद भी। तो ऐसे ही इनका वो हो रहा था, बहुत अच्छा। इनको खुद अंदर से लग रहा था कि ऐसा, मतलब परिस्थितियाँ तो वही है, नौकरी भी नहीं मिल रही है, पैसे भी कम होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे उस चीज़ का वो नहीं लग रहा है कि कम है कि क्या है, फिर भी अंदर से मुझे खुशी है। तो अब कुछ समय में ही, मतलब ये इनको 1.5 महीने हो गए थे पूजा करते, और इनकी इतनी बढ़िया सैलरी और इतनी बढ़िया जॉब लगती है कि जितने में ये करती थी
उससे डबल में इनकी जॉब लग जाती है। मतलब जैसे ये 20,000 से नौकरी करती थी तो डायरेक्ट इनकी जो ज्वाइनिंग होती है वो 40,000 से होती है। तो ये होता है भक्ति का प्रभाव। जब हम भगवान से जुड़ते हैं ना तो हम जितनी उम्मीद भी नहीं करे रहते उससे ज़्यादा हमें कहीं मिलता है। अब उनकी जो श्रद्धा थी, जो उनकी भक्ति थी, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। अब ये हर एक चीज़ में अपने लड्डू गोपाल को हर चीज़ में ध्यान रख के काम करती। कुछ अपने लिए कभी भी कुछ लेने जाती, हमेशा अपने कन्हैया के लिए लेके आती। अब ठंड के टाइम पे ये बहुत अच्छे से उनकी सेवा करती थी, बहुत भाव के साथ सेवा करती थी। और ठंड में जैसे हम अपना ध्यान रखते हैं वैसे वो भी उनका ध्यान रखती थी। गरम गरम वस्त्र पहनाना, गरम गरम चीज़ का भोग लगाना, हर एक चीज़ मतलब एक भाव के साथ उनसे जुड़ी हुई थी। अब कुछ साल के बाद ही क्या होता है कि इनकी भगवान की कृपा से ही इतनी अच्छी मतलब एक ऑफिस में ही बहुत अच्छा लड़का मिल जाता है उन्हीं मतलब जो उनके जीवन में सुटेबल हो, वैसे ही बहुत अच्छा भक्ति से जुड़ा हुआ वो भी था, धार्मिक था वो भी लड़का था। और बहुत अच्छे से इनके घर परिवार वालों से मिलके शादी हो जाती है। घर का माहौल भी बहुत अच्छा। अब इनकी दिन प्रतिदिन उन्नति ही हो रही थी, इनके हस्बैंड की भी उन्नति। मतलब कहती हैं साधना जी कि जब से लड्डू गोपाल की साधना और जब से लड्डू गोपाल की सेवा शुरू हुई है तब से मेरा जीवन सच में परिवर्तित हो गया है। लड्डू गोपाल की वजह से ही मेरे हस्बैंड इतने अच्छे मिले हैं मुझे। नहीं, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आज के टाइम पे ऐसे लोग भी होते हैं। ना कभी किसी तरीके का व्यसन है, ना किसी मतलब कोई भी गलत कार्य है। बहुत अच्छे और भक्ति से जुड़े हुए हैं, दोनों मिलके पूजा पाठ करते। ससुराल भी बहुत अच्छी है। इनकी जो सासू माँ है ये भी बहुत अच्छी, सास ससुर और लड़के में ये अकेले ही थे, भगवान की भक्ति से जुड़े हुए ही थे। अब एक बार क्या होता है, अब ये देखो भगवान की कृपा या भगवान का चमत्कार, भगवान अपने भक्तों को कैसे आभास कराते हैं। अब इनका जो था, इनका प्रमोशन होने वाला था, उसी टाइम पे इनका कहीं बाहर का टूर हुआ या कि किसी ऑफिस के काम से ही गई होंगी, बाहर जाना पड़ा, ठंड का टाइम ही था। तो जब तक घर में रहती थी तो ये तो हमेशा ये ही करती थी सेवा। अब जब इनको बाहर जाना पड़ा तो उनकी सासू माँ के ऊपर आ गई सेवा की जिम्मेदारी और हस्बैंड के ऊपर। तो एक दिन क्या होता है कि जब ये चली जाती है टूर में, 1 हफ्ते के लिए टूर में गई हुई थी, तो अभी इनके हस्बैंड घर में थे और सासू माँ और ससुर ये सब थी। तो कुछ दिन तक तो इनके हस्बैंड 2-3 दिन इनके हस्बैंड लड्डू गोपाल की सेवा की है। अब ये भी जैसे ऑफिस से आने में लेट हो जाए या जो भी, तो इनकी माता जी सेवा करने लगी। 2-3 दिन बहुत अच्छे से उनके हस्बैंड ने सेवा की। अब रात के टाइम पे क्या होता था कि ये इनकी जो सासू माँ थी ये इनको सुलाती थी लड्डू गोपाल को, और जैसे वो भोग लगाती थी वैसे उसी तरीके से जैसे वो बता के गई थी साधना जी। क्योंकि इनकी जो सासू माँ थी ना, वो पहले से लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती थी। इनके घर में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी। और भी भगवान है, ये अपने कुल देवी को मानती थी और दुर्गा जी, शिव जी ऐसे सेवा करती थी। लेकिन घर में लड्डू गोपाल नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि लड्डू गोपाल की सेवा बंध के करनी पड़ती है। फिर हम कहीं आ जा नहीं सकते, कहीं भी जाना है तो हमको अपने साथ लड्डू गोपाल को ले जाना पड़ेगा। और हमारे घर में प्याज लहसुन भी खाते हैं, क्योंकि उनके ससुर खाते थे। लेकिन ये जो साधना जी थी ये नहीं खाती। जब से ये लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की थी इन्होंने लहसुन प्याज छोड़ दिया। तो उससे पहले खाती थी, लेकिन जब से शुरू की थी तब से नहीं खाती थी। और ससुराल आई तो ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं खा रही हैं तो वो किसी के लिए बनाए, वो सबके लिए बनाती थी, लेकिन अपने लिए अलग से बनाती थी बिना लहसुन प्याज का। वही वो भोग लगाती थी अपने कन्हैया को और वही पाती थी। ऐसा होना भी चाहिए कि अगर घर का जैसा माहौल है आप उस हिसाब से रहो, लेकिन जो अगर आप सेवा कर रहे हो तो आप उस नियम को ज़रूर मानो। ना तो आप खाओ और ना ही आप भोग लगाओ, औरों को बना दो आप, लेकिन खुद नहीं खाना है। तो अब ऐसे ही उनकी सेवा हो रही थी। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, जब ये चली जाती हैं 2-3 दिन इनके हस्बैंड किए तो ये भी अच्छे से किए। और अब इनके सुलाने की बारी आती है। जब ये भगवान को, अपने कन्हैया जी को सुलाती है इनकी सासू माँ लड्डू गोपाल को, तो ये वैसे, क्योंकि ये सब चीज़ ना होती है भाव की, जो
जब जैसा हमारा भाव होगा हम वैसे ही भगवान की सेवा करेंगे। तो उनके अंदर ऐसा कोई भाव नहीं था, ना तो वो पुत्र मान की सेवा करती थी, ना वो किसी भाव से, वो एक काम के उससे कि मुझे इनकी ये सेवा करनी है क्योंकि साधना है नहीं, इस वजह से वो लड्डू गोपाल की सेवा करती बहुत अच्छे से, कुछ वो नहीं। लेकिन उनकी भी कोई गलती नहीं क्योंकि उनके अंदर कोई ऐसा भाव ही नहीं है बच्चे वाला है कि किसी भी तरीके का। तो वो कन्हैया का भोग लगाई, शाम को दूध का और ड्राई फ्रूट्स ये सब चीज़ का भोग लगाई और भगवान को सुलाने के लिए वहीं पे सुला दिए। साधना जी बहुत अच्छे से बिस्तर बिछा के, जैसे ठंड का टाइम है तो गर्म बिस्तर बिछाती थी और उसमें अच्छे से तकिया रखती, अच्छे से रजाई उड़ाती, फिर उनको बहुत अच्छे से सुलाती थी, अच्छे से कपड़े का ध्यान रखती थी, कहीं से पैर तो नहीं खुला, कहीं जैसे हम अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं वैसे ही वो करती थी। लेकिन ये जो माता जी थी इनको इतना वो नहीं, उन्होंने अपना उनका बिस्तर बिछाया और उनको लिटा दिया और एक पतला सा कंबल डाल दिया। अब ये हुआ, अब देखो भगवान अपने भक्तों को ना साक्षात प्रकट नहीं होते लेकिन अनुभूति करा देते हैं। उनको भी अगर कोई किसी तरीके का वो है ना तो वो उस तरीके से भी अनुभूति कराती हैं, अगर उनको दिक्कत हो रही है कुछ भी, क्योंकि हम उनको पुत्र के रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं। तो उन यहाँ पे वो इस तरीके से सो रहे थे तो वहाँ उनको अनुभूति हो रही थी। कैसे हो रही थी कि साधना जी कहती हैं कि 2-3 दिन तक मुझे बहुत अच्छा वहाँ लगा, बहुत अच्छी नींद आई, क्योंकि गई थी 1 हफ्ते के लिए और कह रही थी 3-4 दिन के बाद, ये उसी टाइम की बात थी जब इनकी सासू माँ सेवा कर रही थी इनकी लड्डू गोपाल की। तो वो कहती हैं कि रात भर मैं इस करवट से उस करवट, उस करवट से इस करवट, मुझे नींद ही ना आए। इतनी रजाई होने के बाद भी होटल में इतनी बढ़िया व्यवस्था थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं रजाई भी ओढ़ रही हूँ फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैरों से कितनी ठंडी हवा आ रही है। मैं सॉक्स भी पहन ली, कभी कभी ऐसा होता है ना कि लगता है कि सॉक्स नहीं पहने इस वजह के, मैं कभी सॉक्स पहन के नहीं सोती, लेकिन उसके बाद भी मुझे हवा इतनी आ रही थी कि मैं सॉक्स पहन के सोई, फिर भी मुझे इतनी ठंड लगे, मैं पूरी रात नहीं सो पा रही थी। दूसरे दिन मैं होटल वाले से वो करके डबल रजाई ली, उसके बाद भी मुझे ऐसे बेचैनी हो रही थी। फिर क्या हुआ, तीसरे दिन जिस दिन आना था उसके 1 दिन पहले मुझे ऐसा स्वप्न आया कि कांपता हुआ एक छोटा सा बच्चा ऐसा ठुठुर रहा है और ठंड के मारे जैसे ही मैं वो स्वप्न देखती हूँ मुझे एकदम से मैं उठती हूँ, अपने कन्हैया की याद आ जाती है कि ऐसा तो नहीं कि मेरा कन्हैया ठंड की वजह से ठुठुर रहा हो जिसकी वजह से मेरा ऐसे हाल हो रहा है और मुझे नींद नहीं आ पा रही। वो सुबह होती है तुरंत अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम कन्हैया को अच्छे से सुला रहे हो ना, रजाई जाड़ी तो उड़ा रहे हो ना। तो बोली कि नहीं, 2-3 दिन से मम्मी कर रही हैं सेवा। फिर वो मम्मी से बात करती है। फिर दूसरे दिन जब वो आती है देखती, वो बोली कि हाँ मैं वहीं पे पतला सा जो ब्लैंकेट रखा था उसको मैं उड़ा देती थी। तो उसको बिल्कुल ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी क्योंकि इतनी ठंड हो रही थी। दिसंबर जनवरी वाली, जनवरी का जो लास्ट होता है वो ठंड, और है तो इतनी कपकपाती वाली ठंड में इतना पतला सा ब्लैंकेट, क्योंकि वो जो थी साधना जी जो थी उनको डबल उड़ा दी थी, एक वो ब्लैंकेट भी और उसके ऊपर एक और उनकी रजाई थी। तो उसने बोला कि माँ आप वो रजाई नहीं उड़ाती? बोली कि नहीं वो तो मुझे दिखती नहीं है, पता नहीं कहाँ रखी है, और मुझे ध्यान भी नहीं जाता, मुझे लगता है बस इतने ही में हो जाएगा। फिर जब वो दूसरे दिन आती हैं अपने घर, अपने लल्ला को देखती हैं तो सच में उनका जो चेहरा था ऐसा उतरा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि सही में 3-4 दिन से वो जैसे ठंड के मारे ठुठुर रहे हों। फिर वो दूसरे दिन से वैसे ही सेवा करने लगती हैं, अपनी कन्हैया से माफ़ी मांगती हैं कि कन्हैया मेरी ही गलती थी जो मैं मम्मी से सारी बात बता के नहीं गई। और है तो इस तरीके से हमारे कन्हैया हमें अनुभूति कराते हैं। तो ठंड में लड्डू गोपाल का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि हम उनको एक बाल रूप में सेवा करते हैं। वो छोटे से लड्डू गोपाल हैं, तो जैसे हम अपने छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं ना, वैसे ही हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। और जो लड्डू गोपाल जागृत होते हैं, जिनकी हम भाव से सेवा करते हैं, वो स्वप्न के माध्यम से हो या कैसे भी माध्यम से हो, वो हमें अनुभूति कराते हैं, हमें उस चीज़ का आभास होता है। हमारे कन्हैया को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो रही है, कुछ भी हो रहा है ना, वो हमें इसी सांकेतिक माध्यम से हमें वो अनुभूति कराते हैं। तो अगर आपके भी लड्डू गोपाल, आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। ठंड में
में अपने लड्डू गोपाल को बहुत अच्छे से उड़ा के सुलाइएगा, क्योंकि ठंड में ना पैर भी खुले रहते हैं सब कुछ, तो अच्छे से ढक के सुलाइएगा, क्योंकि वो चतुर्भुज रूप में आके वो नहीं दर्शन देते वो, बल्कि किसी न किसी तरीके से स्वप्न के माध्यम से या कैसे भी करके आपको अनुभूति कराते हैं। तो आप उनकी अनुभूति को समझिए, पहचानिए और ऐसी त्रुटि ना करिए। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्यलीला कथा के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉच करने के लिए। राधे राधे।